नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है ब्रेकिंग न्यूज का। ब्रेकिंग न्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ लगा पोस्टर। अखिलेश यादव के गाय, गोबर और गौशाला पर दिए बयान का विरोध किया जा रहा है। पोस्टर के जरिए समाज एक तरह से पोस्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। समाज से माफी मांगने की मांग की जा रही है। बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने ये पोस्टर लगवाया है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा था कि हमें इत्र पसंद है इसलिए हम इत्र पार्क बनवा रहे हैं। बीजेपी को दुर्गंध पसंद है इसीलिए गौशाला बनवा रही है और इस बयान को लेकर विरोध अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टर लगाया गया, पोस्टर के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है। बयान को यादव समाज, सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने ये पोस्टर लगवाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी के कई जो नेता हैं वो विवादित बयान देते हैं, उनका विवाद शांत नहीं होता और अखिलेश यादव भी उसी में कूद पड़े और उन्होंने गाय को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के इस बयान का विरोध किया गया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और एमएलसी सुभाष यदुवंश ने पोस्टर लगवाया और पोस्टर के जरिए अपना विरोध जताया और माफी मांगने की मांग की जा रही है, क्योंकि गाय का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व होता है और गाय को माता मानकर हिंदू धर्म में उनकी पूजा की जाती है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के इस बयान से कई लोग ऐसे हैं जो आहत भी हुए हैं। उन्हें बुरा लगा है कि अखिलेश यादव ने ऐसा बयान क्यों दिया और आपने देखा होगा कि कई बीजेपी के नेता उन पर हमलावर नजर आए। गोबर का जिक्र किया, तमाम चीज़ों का जिक्र किया और अब पोस्टर के जरिए विरोध किया जा रहा है। पोस्टर के जरिए विरोध दर्ज कराया जा रहा है कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की मांग की जा रही है और इस बयान से जो यादव समाज है, सनातन धर्म और पशुपालन का अपमान इस बयान को बताया, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे जो जब ऐसे लोग हैं जो गाय को पालते हैं, उनके गोबर के का वो सदुपयोग करते हैं, उनके गोबर की कंडियां बनती हैं और उन कंडियों का इस्तेमाल आप देखते हैं जब भी कोई शुभ काम होता है, हवन पूजन होता है या फिर कोई भी काम होता है तो उन कंडियों का इस्तेमाल किया जाता है। गाय के दूध से आप देखते हैं कि तमाम चीज़ें की जाती हैं, लोग पीते भी हैं और उसके बाद गाय के गोबर की बात कर ले तो उसका कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कई शुभ चीज़ों में भी आपको याद आप देखते होंगे हिंदू धर्म में कोई पवित्र पूजा पाठ भी जब होती है तो दिया जो होता है, मान्यता ऐसी होती है कि उस गाय के गोबर का जो दिया है वो दिया जलाया जाना चाहिए, वो काफ़ी शुभ होता है। कई घरों में आपने देखा होगा तो लोग उस गाय के गोबर को पूजते हैं और उसकी भी अपनी मान्यता है। और अब ऐसे में अखिलेश यादव ने जब ये बयान दिया तो उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जो तमाम लोग हैं वो विरोध दर्ज करा रहे हैं इस बयान को लेकर और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका ये जो बयान है वो उनको अपने बयान के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पहले उनके जो सांसद हैं रामजीलाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा को लेकर बयान दिया। उसके बाद विवाद के जो स्वर है वो उठने लगे और विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज मंडल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, कहां कहां पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और क्या अब पोस्टर के जरिए विरोध दर्ज कराकर अखिलेश यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो माफी मांगे अपने बयान के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से बीते दिनों सपा यादव का बयान आया था गोवंश पे दुर्गंध आने की, तो उसको लेकर भाजपा के महामंत्री आपको बता दें कि सुभाष यदुवंश द्वारा कई जगह पोस्टर लगाए गए। उसमें उन्होंने पोस्टर के जरिए माफी मांगने की मांग की है। वहीं पर उन्होंने बताया कि ये जो बयान है वो कहीं ना कहीं यादव समाज, सनातन धर्म और कहीं ना कहीं पशुपालन
के लोग का अपमान बताया। यही वजह है कि यदुवंश ने इसका विरोध किया है और कई जगह पोस्टर लगवाया है कि तो उसने कहा कि अखिलेश यादव गाय गोबर पर जो बयान दिया है उन्होंने, जो दुर्गंध वाली। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और यही वजह है जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि कई जगहों पर ये पोस्टर लगाकर जो विरोध है एक तरह से दर्ज कराया गया कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय हो चाहे वो समाज हो, कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत ज्यादा ही आक्रोश है कई लोगों में। कई यही वजह है कि अखिलेश यादव जिस तरह से लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कभी राणा सांगा को लेकर, तो कभी गोबर को लेकर, तो कभी किसी, यानी कहीं कहीं हमेशा कोई ना कोई ऐसी बयान दे देते हैं जो कि सुर्खियों में बने रहते हैं और भाजपा इसका कहीं कहीं से लगातार विरोध करते रहते हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलुओं को भी देखा जाए तो ये किसी ना किसी ऐसे ही बयानबाजी करते रहते हैं, मीडिया स्टंट चलता रहता है और मामलों में उलझाए रखते हैं। यही चीजें दर्शाती है कि किस तरह से अखिलेश यादव के माइंडसेट हो चुका है कि अगर भाजपा कोई भी काम करती है तो उससे विरोध किस तरह से जताना चाहिए। अब पता नहीं जरा ये बताइए क्या पंकज कि ये जो विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्या इस पर अब तक कोई समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से कुछ बयान आया? क्या अखिलेश यादव को कोई बयान अब तक आया कि उनके बयान का संदर्भ क्या था, मतलब क्या था, संदेश क्या था? क्या उन्होंने बताया अब तक? क्योंकि देखिए जब भी इस तरह से विरोध के जब जो स्वर है वो उठने लगते हैं तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सामने आकर कहते हैं हमारा मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। ये बिल्कुल देखिए, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने किसी तरह कोई विरोध नहीं किया है। हमने ये कहा है कि जो गौशाला है वहां से दुर्गंध आती है, हमने वहां की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन इसी चीज को कटाक्ष कर दिया। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं जिसमें मीडिया स्टंप बन जाता है, भाजपा पूरी तरीके से उसका विरोध करने लगता है और कहीं ना कहीं इसका रिवार्ड पूरी तरीके से भाजपा को मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए जिसका, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव कोई भी बयान देते हैं उसका तुरंत हथियार बना लेते हैं भाजपा और तुरंत उसका विरोध करने लगता है और कहीं ना कहीं इसका निगेटिव इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ता देखने को मिलता है। जी ठीक है पंकज, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटते हैं। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की।